लव द डेविल चैप्टर 92। स्नेहा की बात सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई और उसने उसकी बात का जवाब दिए बिना मानसी की तरफ देखा। मानसी ने तुरंत उसकी नज़रों को खुद के ऊपर पाकर अपनी गर्दन नावे हिला दी। वो तुरंत स्नेहा के पास आकर खड़ी हो गई और उसने सक्षम से कहा, इसको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये कहते हुए उसने स्नेहा को गुस्से से देखा और धीरे से उसकी बाजू को हिलाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो, चलो मेरे साथ। स्नेहा ने हैरानी से मानसी को देखा, जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। मानसी, क्या तुम पागल हो गई है? तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं चाहती? स्नेहा ने हैरानी से मानसी को देखा, जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। मानसी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या नहीं जानती कि इसने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी गलती की है? क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बार सक्षम की कठोर आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। कार्तिक, मानसी और तनु का दिल एकदम से कांप गया था, लेकिन स्नेहा डरी नहीं। उसने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए सक्षम की तरफ देखा और कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि हर कोई तुमसे डरेगा? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं स्नेहा तुमसे नहीं डरती। कार्तिक ने अपना माथा पीट लिया। बेवकूफ़ लड़की क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही है? सक्षम की आंखों में अब गुस्सा उभरने आया। पहले कि वो कुछ बोल पाता, मानसी सक्षम के आगे खड़ी हो गई और उसने स्नेहा को खुद के पीछे कर लिया। बेबी देखो, गुस्सा मत करो, ये पागल लड़की कुछ भी बोलती है, तुम उसको बच्ची समझ के माफ़ कर दो। इतने में तनु ने जाकर स्नेहा को खुद की तरफ खींचा और कहा, इतना ही क्या? आज ही मरने का शौक है तो मुझे कह देती, मैं तुझे नदी में धक्का दे देती। लेकिन मानसी, स्नेहा ने जैसे ही कहा, तनु ने उसकी बात बीच में काट दी और उसने स्नेहा को गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, मानसी प्रेग्नेंट नहीं है। उसने तुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है? तू खुद ही ख्याली पुलाव बना रही है। क्या मानसी प्रेग्नेंट नहीं है? ये कहते हुए स्नेहा ने सक्षम की तरफ देखा, जो इस वक्त मानसी को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, अब तो मैं गई। उतने में ही मेन डोर से बहुत सारे आदमियों के चलने की आवाज़ आई। 10 से 12 आदमी सीधा चलकर सक्षम के पीछे खड़े हो गए। वो इतने हट्टे कट्टे डरावने दिखते थे कि उन्हें देखकर कोई भी डर सकता था। उन सब आदमियों के सबसे आगे मान था। उसे एक ने कहा, बॉस की बेइज्जती करने की हिम्मत इस लड़की ने की है, क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए इसको मारना नहीं है, इसकी जीभ और दोनों हाथ काट दिए जाए। जैसे ही स्नेहा ने कानों में ये आवाज़ पड़ी, उसने डर के कारण कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? मेरी जीभ कोई केक थोड़ी है जो तुम बोल रहे हो काट दो। मानसी ने उन गार्ड्स की तरफ देखा और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, सक्षम। जैसे ही उन गार्ड्स में से एक आदमी आगे आया, स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा, सक्षम ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, जाओ यहाँ से। सक्षम के ऑर्डर मिलते ही वो गार्ड्स वहाँ से तुरंत चले गए। उनको जाते हुए देखकर स्नेहा ने एक चैन की सांस लिया। सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम, आई एम सॉरी, मुझे समझने में गलती हो गई। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसने मानसी की तरफ देखा। शाम को तैयार रहना, हम घर जाएंगे, दादी बुला रही है। दादी? मानसी खुश होते हुए बोली। हाँ, ये कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने स्नेहा की तरफ देखा, जो इस वक्त उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। सक्षम कार्तिक के साथ बाहर आ गया। क्या बकवास है? क्या खबर है? सक्षम ने पूछा। सर, मिस्टर कपूर का फ़ोन दोबारा से आया था। रिया मैडम का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सक्षम ने कार्तिक की बात सुनकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो जानता हो कि रिया कहाँ है। शाम के वक्त स्नेहा और तनु जा चुके थे। मानसी तैयार होकर सक्षम के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने प्यारी सी वाइट कलर की ब्रांडेड लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, जो सक्षम ने उसके लिए पसंद की थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और वो इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन उठाते सक्षम ने कहा, बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मानसी खुशी से बाहर निकली। सक्षम कार से बाहर आकर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, अचानक से किसी से टकरा गई, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी, अमन ने उसे थाम लिया। आप ठीक तो है ना? अमन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, मानसी ने कहा और वहाँ से निकल गई। सक्षम के पास चली गई। सक्षम ने दूर से ही ये सब देख लिया था। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। मानसी अब तक उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने प्यार से सक्षम को गले लगा लिया। सक्षम ने भी उसको पकड़ लिया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अमन पर थी, जो उनको ही घूर रहा था। चैप्टर 93। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे। सक्षम कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मानसी की नज़र बाहर की तरफ थी। अचानक से वो चिल्लाई और सक्षम अपनी सोच से बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से कार की ब्रेक लगाई। क्या हुआ? सक्षम ने मानसी की तरफ देखकर पूछा। मानसी ने अपनी उंगली बाहर की तरफ करते हुए कहा, वो देखो। सक्षम ने फिर अपनी नज़रें बाहर की तरफ घुमाई। उसने देखा बाहर की तरफ एक लड़का अपने घुटनों पर बैठकर अपने सामने एक लड़की को फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता दे रहा था। मैं तो भूल ही गई थी, आज तो रोज डे है, तुमने तो मुझे एक भी फूल नहीं दिया। उसको देखो तो, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कितने फूल दे रखे हैं।
रोज़ डे? सत्यम ने उन कपल्स की तरफ अपनी आंखों को सिकुड़ाते हुए देखा और कहा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें फूल पसंद है। मैं तुम्हारे लिए फूलों से भरा हुआ पूरा का पूरा कमरा तैयार करवाता। मानसी ने सक्षम को अजीब नज़रों से देखा और कहा, सक्षम क्या तुम सच में इस मामलों में इतने बेवकूफ़ हो या तुम बस अनजान बनते हो? मैं समझा नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपना सर पीट लिया और कहा, रोज़ डे को छोड़ो, कल प्रपोज डे है, इसलिए कल तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे जैसे आज तक किसी ने किसी को नहीं किया हो। मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें गहरी हो गई। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? तभी उसकी कानों में मानसी की आवाज़ दोबारा से आई, और अगर मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी। मानसी ने अपने हाथ मोड़ लिए और ड्राइवर से कहा, चलो अब। कुछ ही देर में वो दोनों ओबरोस मैंसन पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर हुए, सक्षम की दादी जल्दी से उसके पास आ गई। मानसी उनसे गले मिली। सक्षम की दादी ने कहा, कैसी है मेरी प्यारी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मानसी ने प्यार से कहा, मैं भी ठीक हूँ, बस अब तुम्हें देख लिया ना तो अब बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। सक्षम की दादी ने कहा। तब तक मिसेस ओबरॉय भी वहाँ आ गई थी। मेरे बच्चे आ गए, उन्होंने कहा, और वो भी मानसी के गले लग गई। जैसे वो सक्षम के गले लगने के लिए आगे बढ़ी, सक्षम वहाँ से बिना उनकी तरफ देखे चला गया। मिसेस ओबरॉय का चेहरा एकदम से मुरझा गया। मानसी ने भी ये सब नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने मामला संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आंटी आपने क्या बनाया है? मुझे ना बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ बनाया है, और मेरे साथ। सक्षम पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सक्षम के अलावा वहाँ पर सक्षम का मामा भी था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सक्षम से कुछ ज़रूरी बात कर रहे हो। मानसी की आंखें सक्षम के मामा को देखकर छोटी हो गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते कहा। सक्षम का मामा भी मानसी को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा था। मानसी जाकर सक्षम के बगल में बैठ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय सक्षम के पापा के। मानसी ने फिर सक्षम की माँ से पूछा, आंटी अंकल कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। वो देश से बाहर गए हुए हैं, अक्सर अपने काम के मामले में वो बाहर ही रहते हैं। मिसेज ओबरॉय ने जवाब दिया। ओके, मानसी ने कहा। तब तक नौकर खाना लेकर आ चुके थे। मानसी ने पूरे खाने को देखा। वो खाना हेल्दी के साथ टेस्टी भी लग रहा था। अचानक से उसके कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ी, वाह, खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे नेहा बेटा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, मिसेस ओबरॉय ने प्यार से कहा। नेहा जाकर एक चेयर पर बैठ गई। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसने सक्षम को देखा तो वो अपना खाना खाने में बिजी था, जैसे उसे स्नेहा के आने या ना आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। कितना काम करती है मेरी बच्ची, बहुत ही ज़्यादा मेहनती और काबिल है। इतने ही दिनों में इसने अपनी कंपनी को घाटे से प्रॉफिट में बदल लिया। इतनी काबिल लड़की को बहुत ही कम देखने को मिलती है, वरना आजकल की लड़कियों को अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसे पर क्रास करना आता है। सक्षम के मामा ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा। मानसी की मुट्ठी आपस में कस गई। वो अच्छे से जानती थी कि ये शब्द उसके लिए ही थे। उसने फिर सक्षम की तरफ देखा, जिसको देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा था। अंकल, आप मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहे? मैं इतनी भी कुछ खास नहीं, नेहा ने कहा। अरे बेटा, सक्षम के मामा ने इतना ही कहा था कि सक्षम की दादी बीच में बोल पड़ी, एक गंजे आदमी, चुप होकर खाना खा, वरना गले में फंस जाएगा। कितना बोलता है तू। कोई और समझे ना समझे, लेकिन सक्षम की दादी समझ चुकी थी कि वो मानसी को सुनाने की कोशिश कर रहा है। सक्षम का मामा चुप हो गया था। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे सक्षम की दादी के द्वारा घर से निकाले जाने का डर था। सब लोगों के खाना खाने के बाद सक्षम वहाँ से तुरंत जाने को तैयार हो गया। अभी तो आया है ये लड़का और अभी जाने की बात कर रहा है, सक्षम की दादी ने नाराज़ होते हुए कहा। दादी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, सक्षम ने कहते हुए मानसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो दादी, हम दोबारा ज़रूर आएंगे। मानसी ने कहा तो सक्षम की दादी ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेटी। उन्होंने फिर जाने से पहले सक्षम और मानसी की नज़र उतारी। मानसी ने आंखों के हल्के कोने से नेहा की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। मानसी ने फिर नज़र हटाते हुए मन में कहा, इस लड़के के दिल में सच में सक्षम के लिए कुछ नहीं है। कार में मानसी ने सक्षम को घूर कर देखा और कहा, तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा, जब तुम्हारे मामा मुझे ऐसा कह रहे थे कि मैंने तुम्हें फंसाया है और मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? सक्षम ने हैरानी से मानसी को देखा और कहा, उन्होंने ऐसा कब कहा? डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो कहा कि आजकल की लड़कियां और अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसे पर ऐश करती हैं। उन्होंने मुझे ही सुनाने के लिए ये बात कही थी, जैसे मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। सखिया ने उसे पकड़कर खुद के करीब किया और कहा, पहली बात, मैंने उस वक्त कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे मन में आज तक ये ख्याल आया ही नहीं कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो। और दूसरी बात, जब मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं है तो तुम क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो? और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं कल ही अपने मामा को बैंकरप्ट करा देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मानसी ने तुरंत सक्षम को मना करते हुए कहा। उसे पता था कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है। मानसी ने धीरे से अपना सर सक्षम के कंधे पर रखा और कहा, आई लव यू।
सक्षम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मानसी को कसकर पकड़ लिया। अगले दिन सक्षम के केबिन में कार्तिक सक्षम के आगे खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। आज फाइलों की जगह सक्षम ने अपने हाथ में एक मैगजीन पकड़ी हुई थी। उसके कवर पर लिखा हुआ था लड़कियों को प्रपोज करने के अलग अलग तरीके।